तबाही का दूसरा नाम। आपने कभी सुना है तबाही का दूसरा नाम सनराइजर हैदराबाद? लेकिन तबाही का जो पहला नाम था वो था जोफ्रा आर्चर, जो आज के मैच में भाई जोफ्रा आर्चर ने किया है। मतलब कि आप देखो जोफ्रा आर्चर का पिछला मैच देखो कितना बेहतरीन गया था, लेकिन जोफ्रा आर्चर का वही आप पहला दूसरा मैच देखो, मतलब इतना बेकार मैच गया था। ऐसा लग रहा था भाई जैसे गली मोहल्ले का बॉलर आ जाए, अनु भैया ला बॉल करा दे हमें, तू गली मोहल्ले का बॉलर आया और उसे तुमने कूट दिया, भैया नु ये ले छक्का ये ले चौका। लेकिन भाई अब 2 मैच से जोफ्रा आर्चर अपना जो जौहर बिखेर रहे हैं ना, जो दिखा रहे हैं अपनी कि भाई मैं क्या चीज़ हूँ, मुझे देखो तुम पहचानो मुझे, मेरी स्पीड से डरो तुम। जो आज जोफ्रा आर्चर ने पहली बॉल पे प्रियांश आर्या को जो बोल्ड करा भाई, मैं ये कह रहा हूँ उसे समझ में ही नहीं आई कि मैं क्या खेल लूँ, मैं खेलने क्या जाऊँ। मैं जब देखा ना जैसे बॉल कराई, मेरा ध्यान गया, मैं इसे भाई पता ही नहीं चला, सच में सच बात बताऊँ तो इसे पता ही नहीं चला कि बॉल आई कहाँ पे है। वाकई बता रहा, कहीं मुझे पता ही नहीं चला बॉल आई कहाँ गया। जोफ्रा आर्चर ने आज अपना रंग इस तरीके से बिखेरा है कि प्लेयर ऑफ द मैच है इस मैच के। और क्या ही बॉलिंग करी है भाई। देखो उनके बॉलिंग के बारे में हम कुछ बात कर नहीं सकते क्योंकि वे बॉलर ही इतने खास है, उनके बारे में हम कह नहीं सकते। लेकिन हमें पिछली बार क्यों कहना पड़ा, क्योंकि भाई उनकी कुटाई जो हुई वो थोड़ी इस तरीके की हुई जो आदमी सोच नहीं सकता ना कि आईपीएल हिस्ट्री के आप सबसे महंगे बॉलर बन जाओ, तो वो थोड़ा दिल को सहन नहीं आती ये चीज़ें। तो आज उन्होंने दिखाया है करके कि भाई मैं जोफ्रा आर्चर ही हूँ, मैं वही हूँ जो मेले में खो गया था, अब मैं वापस आ चुका हूँ और मेरे ऊपर आप विश्वास रखिएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। तो ये जौहर तो दिखाया जोफ्रा आर्चर ने, उसके अलावा भी कुछ और लोगों ने भी जौहर दिखाया है जिनकी हम बात आगे करेंगे। तो मैच के ऊपर आते हैं सीधे से। तो मैच के ऊपर बात करने से पहले एक और बात करना चाहूँगा मैं भाई श्रेयस अय्यर के बारे में। श्रेयस अय्यर का इंटेंट, मतलब यार आज श्रेयस अय्यर आए और किस तरीके से आए आपने लोगों ने सबने देखा। जैसे प्रियांश आर्या आउट हुए तो भाई सीधा नेक्स्ट बॉल पे लड़का चौका मारता है और इतना बेहतरीन चौका मारता है कि यार आदमी देखता रह जाए। भाई फॉर्म है तो श्रेयस अय्यर की है इस समय, और किसी प्लेयर की फॉर्म नहीं लग रही। अगर फॉर्म किसी प्लेयर की लग रही है तगड़ी, इंडियन प्लेयर की तगड़ी फॉर्म लग रही है तो वो श्रेयस अय्यर की लग रही है। भाई पहली बॉल पत्तों के साथ ही चौका मारता है, फिर अपनी 1-2 बॉल और साइड डॉट खेलता है, फिर चौका मारता है। मतलब 10 रन आराम से आ गए थे उनकी उस पर आवर पे, जोफ्रा आर्चर के आवर पे 10 रन आराम से आ गए थे, वो भी बोल्ड होने के बाद। पहली बॉल पे जो प्रियांश आर्या बोल्ड हुआ उसके बाद 10 रन आ गए आराम से। लेकिन भाई पता नहीं क्या दिमाग में आता है जो इनके तुम्हारे श्रेयस अय्यर साहब के पीछे हटते हैं और इतना रूम दे देते हैं, सीधा यॉर्कर जाता है, विकेटों को उड़ा देता है। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में श्रेयस अय्यर के ये होगा कि भाई बॉल शॉर्ट आने वाली है, मैं पीछे हट के छक्का मार दूंगा इस तरीके का। लेकिन भाई बॉलर भी थोड़ा चालाक होते हैं, आप पहले से ही उन्हें अपना गेम प्लान समझा दोगे तो भाई वो तो अपने कुछ करके दिखाएगा ही। तुम क्या कर रहे हो, फिर तुम किस लाख प्लेयर हो, तुम पहले ही अपना वो दिखा दो उन्हें, इंस्टांस कहाँ पे खड़े हो तुम, कहाँ पे नहीं, तो अपनी बॉलिंग लाइन लेंथ दोनों चेंज कर लेगा। अब तुम जब पीछे हट गए तो यॉर्कर की लगी जाएगा, लगेगा शॉट तो कोई दिक्कत नहीं, चौका अगर बल्ला किसी वजह से ना टच हुआ तो सीधा बोल्ड होगा। तो ये तो इंस्टांस आपको टाइम टू टाइम लेना पड़ता है बॉलिंग को देख के, जब वो बॉल रिलीज कर दे जब, हालांकि इतना टाइम होता नहीं है लेकिन फिर भी आपको सोचना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में। आज मैं मैच के ऊपर आते हैं हम डायरेक्ट, बहुत देर हो गई बात करते करते। टॉस जीती थी भाई पंजाब किंग्स ने और सीधा चुना बॉलिंग का फैसला, जो कि मैं समझूंगा हालांकि ठीक ठाक था, क्योंकि आप चेज करने जाओगे तो थोड़ा आसान रहता है। अब आसान तो रहता है लेकिन बात करें अब सीधा तुम्हारे राजस्थान रॉयल्स के बैटर्स की, तो इन्हें जो स्टार्ट मिला संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल ने जो इन्हें स्टार्ट दिया, मैं अब भी ये कहूँगा, बेशक इन्होंने 204 रन बनाए लेकिन मैं अब भी ये कहूँगा करीबन 15 से 20 रन आराम से शॉर्ट है, बिल्कुल आराम से शॉर्ट है। क्योंकि आप जब देखोगे 15, 16, 17 ओवर, 14, 15, 16, 17 ओवर, इनके रन देखो आप जाके एक बार, क्या मतलब कुछ बना ही नहीं। मतलब रियान पराग के बल्ले में बॉल लगी नहीं रही थी, इतनी स्लोवर मारा था अर्शदीप हुआ, चाहे कोई भी बॉलर आ रहा था इतनी स्लोवर मारा था, उसके बल्ले में बॉल लगी नहीं रही थी। तो 2-4 ओवर भी ऐसे निकले हैं जिसमें 15-20 रन कम बने इनके, नीचे से आ गए। लेकिन जो बची कुची कसर थी वो तुम्हारे ध्रुव जुलैल साहब ने वो पूरी कर दी थी, लेकिन फिर भी थोड़े से और रन बन सकते थे और दबाने के लिए उन्हें। इतनी बुरी हार हुई है पंजाब के लिए, 50 रन की लगभग, हाँ 50 रन की हार हुई है, इतनी बुरी हार। अब मैं इसके बारे में क्या ही कह सकता हूँ, कुछ नहीं कह सकता अब। लेकिन इनके बैटर्स की बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स के, संजू सैमसन आउटस्टैंडिंग टॉप, एक ऐसा आउट हुआ, ऐसा डिसमिसल हुआ जो स्लोअर बॉल पे फंसा। अगर तेज बॉल होती तो शायद उसके मिड ऑफ के ऊपर से वो निकल सकती थी, लेकिन वो स्लोअर बॉल पे फंसा और सीधा कैच दे बैठे श्रेयस अय्यर के हाथों में, बिल्कुल आसान सा कैच, ना कोई वो। और जो फर्स्ट स्टेशन में बल्ला घुमाया वो तो उसके तो कुछ बात ही नहीं थी। अब बात करते हैं भाई जायसवाल के ऊपर। जायसवाल इस इनिंग से मैं कहूँगा मैं इतना संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन ये
जायसवाल इस इनिंग से थोड़ा संतुष्ट होगा अगले मैच के लिए, प्रिपरेशन के लिए, कि मैं अगले मैच में कुछ और कर सकता हूँ बदलाव, कि मैं मतलब थोड़ा सा दिमाग में ये रहता है, जब तक रन नहीं बनते ना आपसे तो थोड़ा दिमाग में ये रहता है यार आज पता नहीं रन बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन किसी दिन किसी भी तरीके से, चाहे स्ट्राइक रेट कुछ भी हो मेरा, किसी भी तरीके से, हालांकि स्ट्राइक रेट बेकार नहीं है, लेकिन फिर भी जो यार जिस लेवल का बंदा है तो उस लेवल के हिसाब से स्ट्राइक रेट जमता नहीं है, ये 200 के आसपास का जमता है इस प्लेयर के, यशस्वी जायसवाल के लिए स्ट्राइक रेट तो जमता नहीं है ये स्ट्राइक रेट। तो भाई ये जो इनिंग थी इन्हें मोटिवेट करेगी अगले मैचों के लिए, और तुम देखना अगले मैच में ये कुछ ना कुछ जरूर करेंगे तकड़ा, चाहे पहली बॉल से मारें या दूसरी बॉल से मारें, लेकिन मारेंगे तकड़ा ही मारेंगे। जितना टाइम इन्होंने इस मैच में लिया इतना नहीं लेंगे भाई, इन्हें सेट होने की जरूरत थी, वो सेट हो चुके हैं बढ़िया तरह, रन बन गए चौखे इनके, अच्छा हिसाब रहा, तो ये अगले मैच में तुम्हें दिखाएंगे कि तुम क्या हो और मैं क्या हूँ। देखना होगा अगले मैच में। रियान पराग भाई आउटस्टैंडिंग, हेटमायर आउटस्टैंडिंग, मतलब राजस्थान ने तो कुछ गलत किया ही नहीं, अगर तुम 2-4 ओवर निकाल दो कुछ गलत किया ही नहीं उन्होंने। गलत किया है तो भाई पंजाब की बैटिंग लाइनअप में, पंजाब की बॉलिंग लाइनअप में, मतलब पंजाब को 10 ओवर तक विकेट नहीं मिले यार, बताओ अब तुम 10 ओवर तक विकेट नहीं मिले पंजाब को, तो आप क्या कहोगे इसमें किसकी गलती मतलब कि अब कैप्टनसी ब्लेम डाल लोगे, बॉलर पे ब्लेम डाल लोगे, किस पे ब्लेम डालो भाई, ब्लेम मत डालो, क्योंकि वहाँ बैटर जो थे आउटस्टैंडिंग खेल रहे थे, वे पिछली बार जो मैचों में आउट हुए अपनी गलती से हुए, लेकिन इसमें नहीं हुए हुए, वे अपनी टैलेंट से खेले आगे बढ़ाए इनिंग और रन स्कोर किए, आपको 50 रन से मारा भी उन्होंने, ठीक है। तो अब बॉलिंग की तो इनकी पंजाब के यार में बात करना चाहता ही नहीं, बस फर्गूसन है जो लड़के ने विकेट निकाल के दिए टाइम टू टाइम पे, 2 विकेट निकाल ले, फिर उसके बाद तो विकेट निकले हैं, क्योंकि वो मारने के चक्कर में वे तो निकलते ही हैं, तुम्हें पता है जब आदमी मारने के चक्कर में जाता है तो विकेट आता है 1-2, लेकिन फर्गूसन ने भाई बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, टाइम टू टाइम जो चाहिए था वो दिया, हालांकि लास्ट ओवर में फिर उन्हें तोड़ा भी थोड़ा सा, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो विकेट चाहिए थे उन्हें मिला भी। अब फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि पहले टीम 180 प्लस पहुँच चुकी, तो फिर तुम क्या करोगे, मेन चीज़ तो यहाँ तुम ही क्या करोगे फिर, तो उसमें थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। हाँ, इसका मुल्लापुर स्टेडियम का टॉप स्कोर था 204 जो राजस्थान रॉयल्स ने बनाया है। अब इनकी बैटिंग की बात करें पंजाब की, तो अब परमसिमरन सिंह वही समझ में नहीं आया, प्रियांश आर्या तो मैंने पहली बॉल पे बता दिया कितनी बुरी तरीके से बोल रहा, समझ में नहीं आई, सीरियस सही है फिर वही, लेकिन जो निहाल वडेरा ने करा है तो इनकी थोड़ी इज्जत बचाई है। सही बता रहा हूँ मैं, थोड़ी इज्जत बचाई है, नहीं 100 रन पे भी ना कूदते थे वाकई में, अगर बताऊँ तो इज्जत बता ली निहाल वडेरा ने, थोड़ा अच्छा खेल गए। अब फिर नीचे से फिर वही नंबर, किसी के 2 नंबर में किसी के 1 नंबर में, इस तरीके की बैटिंग, तो उस पर कोई बात करने में कोई भलवंसा ही नहीं है हमारे लिए, ना ही बात करी जाए उन पर, तो बढ़िया है। अभी जब कुछ खेल लेंगे, जब कुछ रन बनाएंगे, जब उनके बारे में बात करेंगे, जैसे भी होगा आगे देखेंगे। अगर बॉलिंग की बात करें भाई राजस्थान की, जोफ्रा आर्चर हो, चाहे संदीप शर्मा हो, चाहे तीक्ष्णा हो, टॉप क्लास बॉलिंग कराई गई है, जब भी तो 155 पे ही रोक दिया। 205 चीज़ करने जा रहे हो आप, लेकिन 155 पे हम तुम्हें रोक देंगे, क्योंकि हमारी बॉलिंग में जान है, हमारे पास जोफ्रा आर्चर है, और जोफ्रा आर्चर ने दिखाया है कि मैं क्यों हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राम राम जी।